तो क्रिप्स साइकिल का जो पहला एमसीक्यूज है जिसमें है व्हाट इज द प्राइमरी रूल ऑफ द क्रिप्स साइकिल इन सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन में क्रिप्स साइकिल का प्राइमरी रूल क्या है। ए नंबर ऑप्शन है एटीपी प्रोडक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, एनएडीपीएच सिंथेसिस, डी नंबर ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। तो प्राइमरी फंक्शन को पढ़ते हैं। क्रिप्स साइकिल में जो प्राइमरी फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन, बिल्कुल एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ग्लाइकोलाइसिस ये अलग प्रोसेस है, क्रिप्स साइकिल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो नहीं सकता। एनएडीपीएच सिंथेसिस, बिल्कुल एनएडीपीएच यानी एनएडीएच बनाने का अमल, या डीएनए रेप्लिकेशन भी यहाँ पे होता है लेकिन बहुत कम। अच्छा, तो एटीपी भी होती है, एनएडीपीएच सबसे ज्यादा एनएडीपीएच सिंथेसिस, एनएडीपीएच की जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, वो हमारे पास क्रिप्स साइकिल में होता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर एमसीक्यूज करेंगे। वेयर डज द क्रिप्स साइकिल टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल। क्रिप्स साइकिल यूकैरियोटिक सेल में कहां पे होता है, कौन सी जगह पे होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्रिप्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसी और ऑर्गेनेल में नहीं होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स आपको याद भी हैं, क्रिस्टाई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये तीन माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स हैं। न्यूक्लियस ऑप्शन तो खत्म कर दे, इसमें हो नहीं सकता, इन तीनों में चेक करें। क्रिस्टाई में क्रिप्स साइकिल नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास क्रिप्स साइकिल होता है। क्लियर है। दूसरा नंबर एमसीक्यूज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, तीसरे नंबर को देखें। विच मॉलिक्यूल इज इनिशियली कंबाइंड विथ एसिटाइल को ए टू स्टार्ट द क्रिप्स साइकिल। याद करें, कौन सा मॉलिक्यूल यानी कौन से मॉलिक्यूल के साथ एसिटाइल को ए ऐड होके स्टार्ट करेगा क्रिप्स साइकिल को। क्लियर है। याद करें अपना वो जो मैंने आपको बताया था फार्मूला में सबसे पहले हमने क्या याद किया था, अवर सिटी इज केप्ट सेफ। तो अवर का ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ का जो मॉलिक्यूल, जो 8 मॉलिक्यूल हमारे पास क्रिप्स साइकिल में है, तो अवर में ओ ऑक्सिलो एसीटेट। ठीक है, ऑप्शन। फिर पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में पायरुवेट क्रिप्स साइकिल में होता नहीं है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑक्सिलो एसीटेट, सक्सिनेट, सिट्रेट। ऑक्सिलो एसीटेट, सक्सिनेट और सिट्रेट तीनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। तीनों ऑप्शन क्या नाम है, क्रिप्स साइकिल में है, क्रिप्स साइकिल का मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सिलो एसीटेट के साथ क्या एसिटाइल को ए एंजाइम एसिटाइल को ए जो है ऑक्सिलो एसीटेट के साथ ओके ऐड होके सिट्रेट बनाते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन ऑक्सिलो एसीटेट। स्टार्ट कौन लेता है, ऑक्सिलो एसीटेट। अच्छा, चौथे नंबर को 4 नंबर को देखें। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट का मॉलिक्यूल अगर आप ले लें तो सिट्रेट के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, ये याद करें। कितने कार्बन होते हैं सिट्रेट के मॉलिक्यूल में, तो 2, 4, 6 और 8। सोचिए, 2, 4, 6, 8। 2 तो नहीं है, 2 एसिटाइल को ए में होते हैं, 4 ऑक्सिलो एसीटेट में है, मलेट में है, फ्यूमरेट में है, सिट्रेट में नहीं होते। 6, 8, तो 6 सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों में 6 कार्बन होते हैं। 8 वाला कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्रिप्स साइकिल में कोई नहीं है। ठीक है, तो 6 वाला जो है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर। अच्छा, 5 नंबर एमसीक्यूज को देखें। 5 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं ड्यूरिंग वन टर्न ऑफ द क्रिप्स साइकिल हाउ मेनी एनएडीएच मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। यानी जब क्रिप्स साइकिल का एक टर्न कंप्लीट होता है, एक राउंड कंप्लीट होता है, तो कितने एनएडीपीएच या एनएडीएच के मॉलिक्यूल बनते हैं एक टर्न में। ठीक है, फार्मूले को याद करें, मैंने आपको बताया था, फिर से यहां पे तवज्जो दें। ए बी सी डी, तो कितने एनएडीएच, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 जगहों पे हमारे पास एनएडीएच के मॉलिक्यूल बनते थे, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, 3 जगहों पे, तो 3 एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल क्रिप्स साइकिल में बनते हैं। क्लियर है। 6 नंबर को देखिए। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द क्रिप्स साइकिल। एमसीक्यूज को गौर से देखें। ठीक है,
यानी क्रेब्स साइकिल में फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये बात हो रही मॉलिक्यूल की तरफ इशारा है, यानी कौन सा मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर है, वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। पायरुवेट, ए नंबर, बी नंबर ऑप्शन ऑफ एसिटाइल को ए, सी नंबर एटीपी, डी नंबर ऑक्सिलो एसीटेट। पायरुवेट तो इस क्रेब्स साइकिल में है ही नहीं। एसिटाइल को ए इनिशियली स्टार्ट करता है, यानी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला एसिटाइल को ए है। एसिटाइल को ए आके ऐड हो जाएगा किसके साथ, ऑक्सिलो एसीटेट के साथ। क्या इसमें एटीपी, बिल्कुल एटीपी दरमियान में बनते हैं, तो ये इसका ये ऑप्शन है ही नहीं। ऑक्सिलो एसीटेट स्टार्ट भी लेता है यहाँ पे और एंड भी इस पे होता है, यानी ऑक्सिलो एसीटेट से स्टार्ट लिया जाता है और कहाँ पे, ऑक्सिलो एसीटेट पे ही खत्म होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्रेब्स साइकिल में क्या बना, ऑप्शन डी ऑक्सिलो एसीटेट। क्लियर है। 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर में है हाउ मेनी ATP molecules are directly generated through substrate level of phosphorylation in the Krebs cycle। आपको पता भी है कि डायरेक्टली सबस्ट्रेट से जो फॉस्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट से ATP बनते हैं, तो उसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जो मॉलिक्यूल हमारे पास क्रेब्स साइकिल में 8 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो एक एक मॉलिक्यूल से जो जिस जगह से ATP बनती है, जिस मॉलिक्यूल से एटीपी बनती है, तो मॉलिक्यूल से एटीपी बनने के अमल को क्या कहते हैं, प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो ये कहते हैं कितने एटीपी बनते हैं हमारे पास, किसमें डायरेक्ट एटीपी कितने बनती है। तो यहाँ पे 2 राउंड की बात कर रहे हैं, तो 2 राउंड में हमारे पास ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ए नंबर ऑप्शन में 1 एटीपी है, बी नंबर ऑप्शन में 2 एटीपी है, सी नंबर ऑप्शन में 3 है और डी नंबर ऑप्शन में 4 है। तो 2 राउंड है, एक राउंड में 1 एटीपी बनती है और 2 राउंड में 2 एटीपी बनती है। तो बी नंबर ऑप्शन को देखें, बी नंबर ऑप्शन में 2, तो हमारे पास क्या आंसर बना, बी नंबर। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल, कौन सा प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का नहीं है, पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में अगर आप देखें इसको, कार्बन डाइऑक्साइड ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल का हिस्सा है, NADPH क्रेब्स साइकिल का हिस्सा है, यानी क्रेब्स साइकिल में ही NADPH बनते हैं या NADH बनते हैं। सी नंबर ATP, डी नंबर पायरुवेट, पायरुवेट क्रेब्स साइकिल का हिस्सा है ही नहीं। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है, पायरुवेट हमारे पास आखिरी ऑप्शन है और आप पायरुवेट ठीक ऑप्शन है। क्लियर। 9 नंबर MCQs को देखिए। विच स्टेप इन द क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यानी कौन से स्टेप में डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी डायरेक्ट क्या बनते हैं हमारे पास, ATP बनती है। इसको देखिए, ए नंबर ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट। जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम में ATP बनती है, या फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट फ्रॉम आइसोसिट्रेट, या आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के अमल में ATP बनती है। सी नंबर, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को ए टू सक्सिनेट, यानी सक्सिनाइल को ए से जब सक्सिनेट बनते हैं तो उस टाइम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन ATP बनती है। या डी नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट टू मलेट, यानी फ्यूमरेट जब मलेट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। मैंने आपको फार्मूले में बताया भी है, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा इसको देखिए, उस वीडियो में भी है। कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को ए टू सक्सिनेट, सक्सिनाइल को ए जब सक्सिनेट पे कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, बनते हैं ATP। अच्छा, 10 नंबर को देखिए। इन द क्रेब्स साइकिल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट टर्न ऑफ द साइकिल। अच्छा, जब क्रेब्स साइकिल का एक टर्न होता है तो एक टर्न में कितने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो अगर आप दोबारा रिवाइज कर दें तो उसमें आपके पास ऑप्शन बिल्कुल आसानी के साथ आपको आपके जहन में आ जाएगा। अच्छा, ए नंबर को देखें 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4। इसको गौर से देखिए, ये कहते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वन कंप्लीट टर्न की बात करें, दो की बात नहीं हो रही, अब एक की बात हो रही। तो एक कंप्लीट टर्न में बी नंबर ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्लियर है, और 2 टर्न में कितने बनेंगे, 4। तो ये एक की बात कर रहे हैं,
तो ये 2। अगर यहां पे कहते हैं कि कंप्लीट कितने टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बनते, तो फिर 4 नंबर ऑप्शन ठीक होता। क्लियर है? बस मेरे ख्याल से ये 10 एमसीक्यूज काफी है। और हर जो हम जितने भी लेक्चर पढ़ेंगे या लेक्चर यहाँ पे होंगे, तो इसके आखिर में बस 10 से लेकर 15 या 16 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस ये काफी है। ठीक है, फिर और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।